सो जितना हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट, जितना हमने फॉर्म देखा है, देखो एक ना मैं पहले बता दे रहा हूं आप लोग को, मैं बार बार ये चीज रिपीटेडली बोल रहा हूँ, प्लीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नोटबुक अलग कर लो। कॉन्सेप्ट और आपके साथ साथ में छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बहुत सारे छोटे छोटे आएंगे, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तो उसका कंटिन्यूअस रिवीजन बहुत जरूरी होता है। सबसे इजी पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 6 क्वेश्चन मेंस में पूरे 6 बनते हैं। टारगेट, मैं गारंटी लेने को तैयार हूं, पूरे 6 बनेंगे। अलजेब्रा की गारंटी तो मैं खुद की नहीं ले सकता कि मैं बना लूंगा सारे। अलजेब्रा का कोई सिर पैर नहीं होता। अब देखो, आपको बोल रहा है आपको इक्वेशन निकालना है, आपको 2 कोऑर्डिनेट दे दिया, राइट। अब मैं आज जिससे जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ए बी, क्वेश्चन पढ़ लो। अब बताओ क्या बोल रहा है और कैसे करना पड़ेगा। सॉरी, मैं जिसका नाम लूंगा वो बता, जय बताएगा। जय बता भाई। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। मतलब एक लाइन जो कि इस गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे भी है और बाइसेक्टर भी है, यानी ये सी पॉइंट जो होगा ये ए और बी का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट निकालेंगे बिल्कुल से, बिना कॉपी पेन यूज किए मिड पॉइंट बताओगे कितना आएगा। जल्दी। 3/2 and 2, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ठीक है, अब क्या करें। अब अर्पित बताएगा। अर्पित क्या करे बच्चे, नेक्स्ट स्टेप। सर अभी स्लोप निकालेंगे। एक्सीलेंट, टैलेंटेड हो यार तुम लोग के साथ मजा बहुत आता है। स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, है ना। y2 - y1/x2 - x1, बिल्कुल सही, परफेक्ट एकदम। तो इसको x1 y1 लिख लो, इसको x2 y2 लिख लो, ठीक है। कितना हो गया, 3 - 1/2 - 1, तो 2/1, ठीक है। तो अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन, इसको डी ई ले लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ डी ई क्या हो जाएगा, तो m1 m2 = -1। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपका ये आ गया 2 × m2 = -1, मतलब m2 हो गया -1/2। अनन्या का इक्वेशन भी आ चुका है, लेट अस सी सही है कि नहीं। अब इक्वेशन पता है आपको, y - y1 = m टाइम्स x - x1, इस तरह से इक्वेशन निकलेगी। डी की इक्वेशन निकालनी है, सी से पास कर रहा है, रख दो यहाँ पे। y - 2 = -1/2 x - 3/2, ठीक है। तो ये हो गया y - 2 = -1/4 2x - 3, तो ये हो गया 4y - 8 = -2x + 3, राइट। तो ये हो गया 2x + 4y - 11 = 0। 2x + 4y = 11। एक्सीलेंट अनन्या, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही, राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट है। सबको सब कुछ पता है, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। चले अगले क्वेश्चन पे फिर। सबको समझ में आया। ध्रुव, अरोरा, अरोरा जी। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस सर। यस यस। ओके, चलो। सब बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। शो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4 1 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 6 5 and 2 - 1। अब सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आपका 6 5 2 - 1। शो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4 1 ऑन द लाइन
अब ये 4-1 जरूरी नहीं है मेरा कि लाइन पे लाई कर रहा हो, इसलिए 4-1 को आप ऊपर ले लो, ठीक है, इसको सी बोलो, ये बी पॉइंट है, ये है 4-1। हमें नहीं पता ए बी पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, ठीक है, मतलब -1 -5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6, -6 बाई -4, मतलब 3/2, ठीक है। इसको डी पॉइंट ले लेते हैं। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो गया, जल्दी ऐसी बता दो, M1 M2 करने की जरूरत ही बताओ, स्लोप ऑफ सी डी कितना होगा, -2/3। -2/3, M1 M2 इज इक्वल टू -1 करके निकाल लोगे। अब इक्वेशन ऑफ सी डी निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सी डी निकाल लेते हैं, ठीक है, कैसे निकल जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y माइनस वन किस सी पॉइंट से पास कर रहा है, 4-1 से, तो y माइनस वन स्लोप आ गया -2/3 एंड x माइनस 4। तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 8। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब ये जो डी पॉइंट है ना, ये डी पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, एच के सपोज करो, और ये डी पॉइंट इसको λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैंने कभी भी बोला था, कभी भी अगर आपको स्लोप निकाल सॉरी रेशियो निकालना हो, ये हमने बेसिक कोऑर्डिनेट में भी सीखा था, तो आप कभी भी, ठीक है, उसको m/n मत अज्यूम करो, कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हमेशा λ/1 अज्यूम करो या k/1 जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो अब आप देखो, सबसे पहले इस h का कोऑर्डिनेट निकाल लो। h का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2λ प्लस 6 बाय अपॉन λ प्लस 1। के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -λ प्लस 5 अपॉन λ प्लस 1, ठीक है। अब ये सब चीजें डायरेक्ट समझ में आनी चाहिए, एकदम फटाफट, जिस स्पीड से मैं कर रहा हूं उस हिसाब को करना। अब आपका इक्वेशन क्या हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। एच के पॉइंट आपका सीडी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एच के जो पॉइंट है यहां पे पुट कर दो और लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, पुट करो कितना हो जाएगा, 2h प्लस 3k इज इक्वल टू 11, और h और k जो लैम्डा के टर्म्स में निकाला उसको पुट करो आप, तो 2 इंटू 2λ प्लस 6 अपॉन λ प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स -λ प्लस 5 बाई λ प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो ये हो गया 4λ प्लस 12। आप लोग करो जल्दी जल्दी फटाफट कैलकुलेट। 4λ प्लस 12 माइनस 3λ प्लस 15 is equal to 11λ plus 11। यस सर, आ गया 8:5। तो ये हो गया 10λ is equal to 16। तो लैम्डा इज इक्वल टू 16/10, 8:5, राइट। यही तो निकालना था आपको, स्लोली स्लोली चलिए। तो स्टेप समझ नहीं आया सर, जो एच और आपने के निकाला था। अभी अभी बताता हूँ, सारी चीजें दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले सीडी की इक्वेशन निकालो, ठीक है। अब ये सीडी इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, उसके बाद आप इस जो डी पॉइंट है उसको एच के हमने लेट कर लिया, और ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये डी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को λ/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको एच का कोऑर्डिनेट के का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, अगर मान लो ये आपका x1 y1 है और ये x2 y2 है,
और अगर ये λ/1 में डिवाइड कर रहा है तो ये वाला रेशियो इससे मल्टीप्लाई होता है, ये वाला रेशियो इससे मल्टीप्लाई होता है, यही होता है ना। तो आपका सपोज करो ये कोऑर्डिनेट एच के है, तो क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एच मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो λ/x2 से मल्टीप्लाई होगा और 1x1 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे क्या होता है, λ+1, रेशियो का सम होता है λ+1। सिमिलरली के भी करोगे तो λ/y2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 आपका y1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या हो जाएगा, λ+1। ठीक है, तो बस यही काम आपने करना है, राइट। तो अब यहां पे देखो क्या है, 6 5 है एंड 2 - 1, तो λ2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2λ+6/λ+1। और y के लिए जब करोगे तो λ-1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब -λ 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो -λ+5/λ+1। और ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये डी पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, सीडी के ऊपर, सीडी का इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो बस ये जो एच के पॉइंट है आपका, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स की जगह एच रख दो और वाई की जगह के, 3k। और अब इस एच के की वैल्यू जो आपने निकाली है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इसको पुट कर दो, उसके बाद तो आपको सिर्फ सॉल्व करके लैम्डा इक्वेशन सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके स्कूल वगैरह के एग्जाम्स में, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले वाला क्वेश्चन की कोऑर्डिनेट दे दिया इक्वेशन निकालो, ऐसे नहीं आते, ठीक है। कितने प्रतिशत भारतीयों को समझ में आया, जरा फटाफट से हाथ उठाओ, क्योंकि इसके बाद एक खतरनाक वाला क्वेश्चन आ रहा है एंड आई वुड लाइक टू सी द टैलेंट कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट अभी तक का जितना पढ़ा है हमने, बेसिक कोऑर्डिनेट सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं डायग्राम आपके लिए थोड़ा सा बना देता हूं ताकि आपको सहूलियत सी हो जाए। वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल अल्फा, ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इट एट ओरिजिन, मतलब एक वर्टेक्स यहां है और एक साइड एट एन एंगल अल्फा पे, किसकी, स्क्वायर की। स्क्वायर का साइड कितना है, 4 है, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, आपको दोनों डायगोनल का इक्वेशन निकाल, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो यहां पे मैं थोड़ा डिस्कशन चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इनिशिएट लेके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट। इसको हमने ए बोला, इसको हमने बी बोला, इसको हमने सी बोला, ठीक है। आपको दोनों, अरे यार, आपको ओबी और एसी दोनों की इक्वेशन निकालनी है। हाँ, डायगोनल की लेंथ तो √2 होती है, बट लेंथ का बहुत ज्यादा यूज है क्या, वो चेक करो। और ये एंगल अल्फा बोल रहा है, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा, मेरे को बड़ा पसंद है क्वेश्चन। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगा के आराम से बनाएंगे। साइड कितनी है, 4 है, साइड 4 है। चलो जी, कौन कौन बताता है जरा देखें। अच्छा चलो, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प भी करते चलूं के साथ साथ में। ये तो 0 0 है, ओरिजिन है, तो आपको ओबी की बात करते हैं पहले। हमें ओबी की इक्वेशन निकालनी है, राइट, हमें ओबी की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर मेरे को बी कोऑर्डिनेट मिल जाए तो ओबी की इक्वेशन निकल जाएगी, बोलो निकलेगी नहीं निकलेगी? Yes, sir. बी कोऑर्डिनेट निकालने का कोई तरीका दिखता है क्या? ये एंगल कितना होगा, ये वाला? 45 degree. यस, बिल्कुल सही, ये 45 हो गया। तो जरा इसको अलग से मैं प्लॉट कर दूं, थोड़े आपके सिर्फ समझने के लिए, कि ये
ओ है ना, वेक्टर वेक्टर सब पढ़ा ही हुआ आपने फिजिक्स पे, ये बी है, ये 45 है, और इसकी ओ से बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? सॉरी, ये 45 प्लस अल्फा है, सॉरी सॉरी, टोटल यहां से लेंगे एक्स एक्सिस से। ओ से बी की लेंथ कितनी है, डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी? √2 टाइम्स ऑफ द साइड, तो 4√2। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बोलो यार, ये सब वेक्टर में किया हुआ, बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4√2 45 cos 45 और 4√2 sin 45 प्लस अल्फा मतलब। है ना, देखो क्या होता था, जैसे वेक्टर में करते थे ना, ये आर है तो इस पॉइंट का क्या हो जाता था, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ना, जिस साइड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है वो कॉस, एक्स वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, वाई कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, यही तो कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4√2 कॉस 45 प्लस अल्फा, 4√2 साइन 45 प्लस अल्फा। ठीक है, तो ओबी का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ओबी, है ना, स्लोप ऑफ ओबी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये तो 0 0 ही है, तो कभी भी 0 0 से स्लोप निकालोगे तो डायरेक्टली कर सकते हो y बाई एक्स, तो कितना हो गया, tan 45 प्लस अल्फा, राइट, यही तो स्लोप हो गया ओबी का। अब ओबी का स्लोप आपको पता है, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ओबी कितना हो जाएगा, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल टू एम एक्स, एम आपको पता है, तो y इज इक्वल टू tan 45 प्लस अल्फा टाइम्स x, राइट। ओबी डायगोनल समझ में आ गया कैसे निकाली इक्वेशन? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो अभी। रुद्र, एसी की इक्वेशन कैसे निकालें, डायगोनल एसी की इक्वेशन, कुछ हेल्प कर यार। सोचो 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 भाई साहब, जिंदगी में सोचने के ही पैसे हैं ना, मजदूरी तो मजदूर भी कर लेते हैं भाई। जो एसी लाइन है वो बाइसेक्ट करेगी ओबी को। नहीं यार, एक और चीज करती है, स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सच सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? यस सर। बस मतलब इसका स्लोप आपको पता चल गया, स्लोप ऑफ ओबी आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो स्लोप ऑफ एसी क्या हो जाएगा, -1/tan45 प्लस अल्फा। बोलो सही है गलत है, m1 m2 इक्वल टू -1। सही है सर। अब एसी पता चल गया, अगर ए और सी में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो ए कोऑर्डिनेट तो आपके लिए बच्चों वाला काम है, बता दो ए कोऑर्डिनेट कितना होगा। सर 4 cos अल्फा। 4 cos अल्फा 4 sin, एक्सीलेंट यार, इंटेलिजेंट हो तुम, एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपका काम खत्म है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एसी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ एसी y-y1, y1 की जगह रख दो 4 sin अल्फा, इज इक्वल टू स्लोप m, y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, -1/tan45 प्लस अल्फा, और ये हो गया x माइनस 4 cos अल्फा, राइट।
इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब ये tan 45 प्लस अल्फा को ओपन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो इक्वेशन मेरी सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगी, y माइनस 4 साइन अल्फा इंटू tan ऑफ 45 प्लस अल्फा प्लस x इज इक्वल टू 4 कॉस अल्फा। ठीक है, तो मैं यही छोड़ रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका यहाँ खत्म होता है। इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो, मतलब tan 45 प्लस अल्फा को tan a प्लस बी से ओपन करके आप इक्वेशंस करो। इसको आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करके देखो कि ऐसा कौन से फॉर्म में इसको हम लिखें ताकि थोड़ा और सुंदर दिखे, इक्वेशन थोड़ा सा और इजी दिखे, अच्छा दिखे, बस। तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि 9th 10th के जो थ्योरम्स आपने पढ़े हुए हैं वो थ्योरम बहुत काम आने वाले हैं अभी, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये मिलती जुलती सी चीजें हैं, ये आगे आपको काम आने वाली हैं। तो वो देखो थ्योरम अब तुरंत हमें याद आया। ठीक है, क्या कि भैया यहां से ये जो आपका पॉइंट है राइट, ये दोनों 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री अगर मेरे को याद आया, स्क्वायर के जो आपके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो उससे मेरा काम बहुत आसान हो गया। अगर ये सही समय पे याद नहीं आया तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा मेथड भी है, बट लेंदी होगा, लंबा जाएगा प्रोसेस। राइट, तो सबको समझ में आ रहा है ये? फटाफट से एक बार चीते की रफ्तार से हाथ उठा दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन है, बस मैं इसमें ये देखना चाहता हूं, आप ही लोग करोगे, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको पता है y माइनस, ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। मेरे को सिर्फ कैलकुलेट करके एक बार में जो इक्वेशन आप लिखोगे चैट तो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन मेरे को नहीं कि आप कितनी सही करते हो, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मुला लगाना। जैक आ गया x माइनस वाई प्लस 4। लफड़ा है भाई। प्रियांश बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अनन्या बिल्कुल सही है। जय कैलकुलेशन मिस्टेक है दोस्त, x प्लस वाई माइनस 2 आएगा। रुद्र शर्मा जी x प्लस वाई सही है, कांस्टेंट की वैल्यू गलत आ रही है। x प्लस वाई माइनस 2 इज द करेक्ट आंसर। दैट इज वाई, ये मेरे को चेक करना था। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है जो एग्जाम में भी होगी सर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम अलजेब्रा में नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। चेक करो सबका सही आ रहा है, क्या मैं सॉल्व करूं? वैसे सॉल्व करने लायक क्वेश्चन नहीं है ये।
सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, सबका आ गया, गलतियां मिल गई सबको अपनी। ओके ओके वेरी गुड, चलो। अब ये है क्वेश्चन थोड़ा दमदार, देखने में 2 लाइन का क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा तुम्हारा पसीने छुड़वाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अगेन थ्योरम वाला गेम है। थ्योरम का आपको कितने पता है 9th 10th के? ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट। ए का कोऑर्डिनेट दिया आपको 5 2, बी का दे रहा है आपको 2 3 एंड सी का दे रहा है 6 5। बस इतना ही पता है। और इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी का एंगल का बाइसेक्टर ये डी पॉइंट पे मैच करता है। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना। अब देखें कितनों को आपके 9 10 के थ्योरम्स याद है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर निकालो जरा। सर इसमें ये ए बी अपॉन ए सी जो है ये बी डी अपॉन सी डी के इक्वल हो जाता है। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली आपने। इंटरनल बाइसेक्टर में कभी भी जब होगा तो क्या हो जाएगा, आपका ए बी बाई ए सी जो होगा वो बी डी बाई सी डी के इक्वल हो जाता है। ये ध्यान रखना, बस यही एक चीज आपको पता। अब तो इजी है आपके लिए, अब तो कुछ पंगा ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे और भी आपके लिए आसानी हो गई। क्या आसानी हो जाएगी, ए बी की डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं यार। ए बी की डिस्टेंस कितनी है, ए बी की लेंथ कितनी है, मतलब तो कितना हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया ये 9 √10। और ए सी देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, ये भी √10। तो लो भैया ये तो ट्रायंगल ही आइसोसेलेस निकल गया। अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस निकल गया तो इसका मतलब ये रेशियो सेम हो गया। ठीक है, 1:1 के रेशियो पे डिवाइड कर रहा है। अगर 1:1 के रेशियो पे डिवाइड कर रहा है तो डी पॉइंट क्या हो गया, बीसी का मिड पॉइंट हो गया। तो निकाल लो कितना आ जाएगा, 6 + 2 8/2 4, और ये 5 + 3 8/4। ठीक है, तो ये 4 4 इसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब मैं इक्वेशन नहीं निकालूंगा, आपको एडी की इक्वेशन निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट पता है। चलो अब इक्वेशन निकाल के बताओ, एक बार में सही आनी चाहिए सबकी। वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये सब अगर याद है तो आपको कोऑर्डिनेट आपके लिए बच्चों वाला खेल हो जाएगा। तुम कहाँ मेडिकल के चक्कर में पड़े हो, आ जाओ जेई में। नहीं, जी हम लोग नया रिकॉर्ड बनाएंगे, दोनों निकालेंगे, दोनों एग्जाम क्लियर करेंगे। इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन फास्ट। अच्छा ये सब जैसे जैसे आप सीखते जा रहे हो ना, जो क्वेश्चन के साथ साथ आप सीखते जा रहे हो कि इंटरनल बाइसेक्टर की कंडीशन क्या होती है, इसको प्लीज नोट करके हाईलाइटर चलाते जाओ। तभी मैं बोल रहा हूँ ये याद रहनी चाहिए। 2x + y - 12 = 0, बिल्कुल सही, परफेक्ट है। You should get answer 2x + y - 12 = 0। एडी की इक्वेशन ये आएगी।
सबका आ रहा है? हाँ हाँ, पूछो पूछो, कैसा, अपने ही लोग हैं, हाँ, पड़ोसी कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली ये है ही। ये डायमेंशनल फॉर्मूला का ये आपका है ही, कि डायमेंशनल फॉर्मूला आपको सिर्फ मैग्नीट्यूडिकली जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, वो कभी भी फिजिकल सेंस नहीं बताता कि एनर्जी क्या, वर्क क्या। फिजिकल सेंस डायमेंशनल फॉर्मूला से क्लियर नहीं होता, इसलिए वो बहुत लिमिटेड है डायमेंशनल फॉर्मूला का स्कोप। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब ये क्वेश्चन देखो, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स। तुम्हारा एसजीआर आता है ना? यस सर। हाँ तो फिर तो छोड़ो, अब आगे बात ही नहीं करें तो ज्यादा अच्छा। एसजीआरआर के मेरे पास दो तीन बड़े अच्छे किस्से हैं फिजिक्स के, लेकिन अभी ग्रुप में नहीं सुनाऊंगा, कभी 1 to 1 हम मिलेंगे तो तुमको बताऊंगा। छोड़ो, तो उन चीजों को इग्नोर मारो ना, 1 2 नंबर काट लो, खुश रहो। वहां मैं हमेशा बोलता हूँ स्कूल वालों के साथ कोई बहस नहीं करना, कि जो बोले लिख दिया करो, आपको ये पसंद है चलो ये लिख देते हैं, आप नंबर देख लो, आप यार अपने कॉन्सेप्ट आपके कंपटीशन में काम आएंगे। चलो, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स? ठीक है, अब एक दिया आपको 2 3, दूसरा दे रहा है आपको 4 - 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, आपको कोई दूसरी लाइन है, ठीक है, ये आपका है C6 8, और डी आपको दिया है -3 -2, ठीक है, तो ये λ/1 है, आपको ये निकालना है। आप सीडी की इक्वेशन निकाल लो पहले, इक्वेशन ऑफ सीडी निकालो, लाइन ज्वाइनिंग 6 8 एंड -3 -2। सीडी लाइन, इसका x1 y1 आपको पता है, x2 y2 पता है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। मैं नहीं निकालूंगा, आप निकालोगे और मेरे को चैट बॉक्स पे बताओगे। एक बार में करेक्ट आनी चाहिए सबकी, प्लीज, ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और ये ध्यान रखना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन गलत निकल जाना, इसलिए बहुत ध्यान से करो कैलकुलेशन। सीडी की इक्वेशन बताओ जल्दी। यस, आ गई इक्वेशन, 10x - 9y + 12। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड, पहली बार में नन्या बिल्कुल परफेक्ट इक्वेशन आई है सीडी की, बाकी लोगों की भी आनी चाहिए। इक्वेशन आएगी आपकी 10x - 9y + 12 = 0, ये आनी चाहिए इक्वेशन आपकी सीडी की, ठीक है। अब देखो, आपका ई पॉइंट कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या करना है, बहुत पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम लोग। सीडी की इक्वेशन निकालेंगे, ई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और ई का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो सीडी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहां से लैम्डा मिलेगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? λ/1 में डिवाइड कर रहा है, ई का कोऑर्डिनेट, इसको इधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है लैम्डा को, और 1 आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना, बस अपोजिट क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो एक्स वाले को करोगे 4λ + 1 2 से मल्टीप्लाई होगा एक्स कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय λ + 1,
राइट, y वाले को करोगे तो -5 लैम्डा, ठीक है, प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। तो आपका h आ गया, k आ गया, और h के आपने जो इक्वेशन अभी निकाला है CD उसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा ये 10h माइनस 9k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, h की वैल्यू रख दो 4 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, माइनस 9 माइनस 5 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगेन आई विल नॉट सॉल्व दिस, आपको करना है, आप सॉल्व करके लैम्डा बताओ कितना, आई वांट टू सी द कैलकुलेशन। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये बच्चों के साथ में यार, क्वेश्चन का, अरे हमें कॉन्सेप्ट आता है, पता है कैसे होना, आखिरी आंसर लाने तक की प्रैक्टिस करो, एग्जामिनर आंसर तक चेक करेगा आपके लिए। लैम्डा की वैल्यू हाँ, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, कुछ चेक करो, -1/17 तो नहीं आ रही। वो 97 लैम्डा, और ये कितना हो गया 20 माइनस 7, 12 5 17, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा आ रहा है आपका -5/97। चेक करते हैं, बहुत इजी था यार कैलकुलेशन, तो क्यों इसमें गड़बड़ हुआ, एलसीएम एलसीएम लेने में तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। जय क्या हुआ, -5/97 है, क्या गड़बड़ घोटाला है ये। हम सेक्शनिंग निकाल रहे हैं, हम रेशियो निकाल रहे हैं, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, रेशियो आ रहा है माइनस में, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। यस, ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा एक लाइन कि ई इज डिवाइडिंग, क्या लिया था हमने, ए बी लिखा था क्या ऐसे, ठीक है, ए बी एक्सटर्नली, ठीक है, ये माइनस साइन एक्सटर्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फाइनल आंसर खाली क्या लिखोगे 5/97, 5:97 में वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, राइट। एक्सटर्नल डिवीजन में आपको नेगेटिव मिलेगा, एक्सटर्नल डिवीजन है इसलिए आपको नेगेटिव मिल रहा है वहां पे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, स्ट्रेट लाइन के तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन तो एकदम तगड़ा होने वाला है आपका, ठीक है। वर्बल, कोई पेन पेपर यूज नहीं करेगा इस क्वेश्चन, ये आपका वर्बल कैलकुलेशन टेस्ट। पिछला समझ में आ गया ना सबको, क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें बताओ, दिव्यांश, जय, रुद्र, क्लियर है ना, कोई इशू नहीं किसी को, आगे बढ़े ना अगले क्वेश्चन पे। ओके चलो एक्सीलेंट, अगले क्वेश्चन पे, वर्बल,
पेन पेपर नहीं यूज करोगे प्लीज, वर्बल। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, ऑन द काउंट ऑफ 10 आंसर आना चाहिए। जल्दी यार, इतना माइनस 3 एंड प्लस माइनस 2। नहीं, गड़बड़ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये दोनों आप ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब आप एक्स की जगह 0 रखोगे, वाई की जगह 0 रखोगे, सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को, है ना। 0 0 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सिक्स एंड वन यार, ये प्रियांश यार तू आ जा फॉर्म में, तू सही बंदा है। तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे ना, ये एक्स एक्स, खाली ये क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी है। के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या होगा फैक्टराइजेशन, फटाफट बताओ। 6 एंड 1। k माइनस 6 k माइनस 1, तो k इज इक्वल टू 6 और 1। क्यों ये चीज वर्बल नहीं हो सकती थी, मुझे ये बताओ, कहां गलती हुई। सबको समझ में आ रहा है। ये सब वर्बल की आदत डालनी है आपको, ठीक है, एकदम एकदम आदत डालनी है। फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए थोड़ा डिले हो गया, हाँ कोई बात नहीं, चलता है, बट सही है सही है सही है। चलो 9 and 1 हो जाता है हो जाता है। देखो, नहीं बोला, लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 0 एंड 2 3। ठीक है, ये ए बी है, जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है और इसको 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो सी पॉइंट है, पहले तो सी पॉइंट की वैल्यू निकाल लो कितनी हो जाएगी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 2 बाई एन प्लस 1। कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो n वाला इधर से मल्टीप्लाई होगा, 1 वाला इस पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, n वाला तो 0 हो गया, हो जाएगा 3 बाई एन प्लस 1। ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया। और आप ए बी का स्लोप निकालो फटाफट, अपना थोड़ा फास्ट की आदत डालो, पता है हमें कॉन्सेप्ट, पता है क्या करना है। ए बी का स्लोप निकालना है, इसको हम लोग डीई लिख लेते हैं, फिर डीई का स्लोप निकालना है, एक पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी। स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा, अब अपने आप करना शुरू करो, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, मतलब 3/1। तो आपका डीई का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/3। जल्दी फटाफट। -1/3। -1/3 हो गया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन मतलब ये 3/n+1 इज इक्वल टू m मतलब -1/3 x माइनस n+2/n+1, राइट। खत्म काम। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, n+1 टाइम्स y -3 इज इक्वल टू, और 3 और मल्टीप्लाई कर लो तो 3 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा -n+1 टाइम्स x -n+2, राइट। तो 3 टाइम्स n+1, या x को पहले लिख लेते हैं, n+1 टाइम्स x -3n+1 टाइम्स y प्लस n+2 -9 इज इक्वल टू 0। तो n+1 कॉमन निकाल के ऐसे लिख लो, x -3y प्लस n+7 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन।
राइट। चलो देखो, ये सब क्वेश्चन आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट पुट आपको रखना है 3 0। जैसे मान लो अगर आपको ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, बोल रहा है तीनों कोलिनियर है, 3 0 -2 2 -2 एंड 8 2। बोलता है इक्वेशन ऑफ लाइन कॉन्सेप्ट से प्रूफ करो कि ये कोलिनियर है, तो क्या करोगे? दोनों का स्लोप सेम कर देंगे। नहीं, स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन कॉन्सेप्ट। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आप ए ले लो और सी ले लो और इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो और उसको बी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, राइट। तो आप पहले ए और सी से या ए और बी से किसी भी 2 पॉइंट से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन लेकर के एक इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करो और जो पॉइंट बच गया जिसको यूज नहीं किया उससे उसको सेटिस्फाई करवाओ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन से आप प्रूव कर सकते हो कि मेरा स्ट्रेट लाइन गिवन कोलिनियर है। समझ में आ रहा है? हो जाएगा सबसे? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा ना, आपको करने की जरूरत है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। 1 2 से पास कर रहा है, इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस है, मतलब स्लोप कितना हो गया? वन 1 हो जाएगा ना। अगर कोई लाइन है, ठीक है, वो 1 2 से पास कर रही है, राइट, सपोज करो यहाँ कहीं 1 2 है और वो इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस से, यहां से ही 45 डिग्री है, यहां से ही 45 डिग्री, ठीक है, मतलब स्लोप 1 हो गया। 10 45 होता है ना, तो स्लोप आपका 1 हो गया। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, मतलब y माइनस टू इज इक्वल टू एम की वैल्यू 1 x माइनस वन, मतलब y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन से। अब आते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पे। अब ये नया फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म है। मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है आपकी और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए और बी का इंटरसेप्ट करती है, मतलब एक्स एक्सिस पे वो ए डिस्टेंस कट करती है, जितना डिस्टेंस कट करती है उसको हम लोग इंग्लिश में इंटरसेप्ट बोलते हैं, और वाई एक्सिस पे सपोज करो वो बी डिस्टेंस कट करती है, कोई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए बी मेरी स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस पे स्मॉल ए डिस्टेंस कट कर रही है और वाई एक्सिस पे स्मॉल बी डिस्टेंस कट कर रही है। तो ये ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a,0 और बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,b 0,b। अब दो पता है आपको इक्वेशन, ठीक है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसमें रख के हम लोग इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं x1 y1 ले लेता हूं, इसको x2 y2 ले लेता हूं। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 मतलब b माइनस y1 मतलब 0 अपॉन x2 मतलब 0 x1 a और x माइनस a। तो y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स माइनस ए। तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, या लिख सकते हो इसको ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी। इसको ए बी से डिवाइड कर देते हैं तो आ गई इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट का ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान रखना बहुत जगह यूज होगा, कोऑर्डिनेट में भी होगा, फिजिक्स में भी बहुत जगह हम लोग स्लोप कर्व ग्राफ के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस पढ़ोगे, इनइक्वालिटी जो हम लोग पढ़ रहे थे, इनइक्वालिटी अगर आपको याद हो जो हमने ग्राफ किया था आखिरी में, तो इसी फॉर्म को यूज किया था हमने बहुत ज्यादा, स्ट्रेट लाइन बना रहे थे हम लोग बार बार, ठीक है।
अब इसका ओरिएंटेशन देख लेते हैं। अगर ए और बी दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ है मेरी लाइन तो कैसे आ जाएगा इक्वेशन आपका, जल्दी बता दो, x बाई माइनस ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ ओरिएंटेशन है ऐसा तो ये हो जाएगा x बाई माइनस ए प्लस वाई बाई माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ मेरी लाइन का ओरिएंटेशन है तो क्या हो जाएगा ये x बाई ए प्लस वाई बाई माइनस बी इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल फॉर्म, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है इंटरसेप्ट फॉर्म अच्छे से? अब देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 4, कोऑर्डिनेट दिया है 3 4। ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन वाला नहीं दे रहा हूं मैं। आपका कोई स्ट्रेट लाइन है वो 3 4 से पास कर रही है, 3 4 पॉइंट उस पे लाई कर रहा है, और क्या बोल रहा है, हैविंग इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ट्वाइस दैट ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब अगर ये a है तो ये क्या है आपका 2a है, मतलब जो b की वैल्यू है वो 2a के बराबर है। मतलब x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई 2a इज इक्वल टू 1। तो आप लिख सकते हो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, ये इक्वेशन आ गई। और 3 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट? तो x की जगह 3 पुट कर दो, y की जगह 4 पुट कर दो, इज इक्वल टू 2a। कितना हो गया ये 10 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू आपको मिल गई, पुट कर दो यहां पे, तो क्या हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। समझ में आ रहा है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, प्योर इंटरसेप्ट फॉर्म, x का भी इंटरसेप्ट है इसमें, y का भी इंटरसेप्ट है, अलग से स्लोप वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं यहां पे हम लोग। ठीक है, टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 4 एंड इज सच दैट the portion of intercept between the axis is divided by the point in the ratio 2:3। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 4, 3 4 से वो पास कर रहा है। ठीक है, एंड द पोर्शन ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 2:3। मतलब ये आपका इंटरसेप्ट आया, ठीक है, ये कहीं आपका 3 4 आया। ठीक है, अब ये 2:3 में डिवाइड हो रहा है, राइट? सपोज ये कोऑर्डिनेट आपका a0 होता है, ये कोऑर्डिनेट आपका 0 भी होता है, ये ऐसा है। तो आप a और b की वैल्यू तो आपको यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, इस x कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो 3 वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3a
प्लस 2 इंटू 0 बाई 3 प्लस 2 5, तो 15 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू आ गई 5, राइट। अब सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे हम लोग, तो y कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू बी अपॉन 3 प्लस 2 5, तो 20 इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू आ गई 10। तो इक्वेशन क्या होता है आपका x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, तो x बाई 5 प्लस वाई बाई 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन आ गई आपकी। क्लियर? क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना ही पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना एक ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आपको इस तरह से वर्ड फॉर्मेट में होंगे। अभी तो ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। जब आप एलिप्स और एलिप्स का भी टेंजेंट फॉर्म और डबल कोनिक्स जब देखते हैं तो उसमें क्या होगा, लंबे लंबे से क्वेश्चन होते हैं ना, तो पूरा पढ़ना, सारे डेटा को एक साथ कंपाइल करना, फिर उसको सोचना क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला है टॉपिक, ठीक है। थोड़ी अलग टाइप वाली मैथमेटिक्स है, नॉर्मल जो हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं एक सॉल्विंग वाली, उससे थोड़ी अलग। समझ में आता जा रहा है सबको? ओके।